तो दोस्तों वेलकम टू एलजे शॉर्ट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे रिमोट एक्सवाई एप्लीकेशन में टेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रिंग में हमने देखा था कि हम उसमें नोड एमसीयू के डाटा को हम आउटपुट अपने डैशबोर्ड पर कैसे ला सकते हैं। लेकिन इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम एडिट फील्ड वेरिएबल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं जो हम नोड एमसीयू को इनपुट डाटा दे सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से कंट्रोल में जाकर वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट फील्ड नाम का वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने जो भी बोर्ड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यदि आपने यह पता नहीं है कि आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे तो उसमें लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वहाँ जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद अपना वाईफाई और पासवर्ड देना है। उसके बाद यहाँ से टोकन लेना है। टोकन में आपको पहले से ही यदि आपने जनरेट कर रखा है टोकन तो उसे चूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले कर रखा था ट्रायल। यदि नया बनाना है आपको तो माई टोकन में जाएँ, वहाँ पर क्रिएट न्यू टोकन करें, वहाँ से आपका नया टोकन बन जाएगा। उस बाद वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। वेरिएबल को सिलेक्ट करने पर हमें आ जाएगा कि इसमें हम इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे मैंने अपने वेरिएबल का, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है एडिट 01, मैंने इसमें नाम रखा है ETD। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा इंटीजर होगा या फिर फ्लोट। फ्लोट में ABCD आती हैं, लेकिन इंटीजर में सिर्फ डेसिमल वैल्यू इंटीजर वैल्यू आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे इसके सोर्स कोड में बता भी देगा कि आप इसमें कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसके जो डेकोरेशन करनी है वो कर सकते हैं, कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप गेट सोर्स कोड पर क्लिक करेंगे। गेट सोर्स कोड पर क्लिक करने के बाद आप इसे या तो डाउनलोड कर सकते हैं कोड को, या फिर कॉपी कोड कर सकते हैं, और इस QR कोड को से स्कैन करके आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से कॉपी कोड करना है और अपने जो भी आपके जो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अपलोड करोगे आपके डिवाइस में, उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। उसमें जैसे मैं आर्डिनो ID का प्रयोग करके इसे अपलोड करने वाला हूँ। फ़ोन में बना रहा हूँ इसलिए आर्डिनो ID मेरे फ़ोन में नहीं है, वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इसमें मुझे थोड़ी बहुत चेंज करने हैं कि ताकि हम इनपुट वेरिएबल का हम प्रयोग कर सकें। तो जैसे ये सेम हमारा कोड है, कॉपी कर रखा है। इनपुट वेरिएबल हम देख सकते हैं कि इंट 16T ETD हमारा ये इनपुट वेरिएबल जो हमने सेलेक्ट किया था। ETD ये वही नाम है जो हमने सेलेक्ट किया था। आपका जो भी नाम धरना चाहें आप वो रख सकते हो। इस बाद इसने बता दिया कि हम यहाँ पर माइनस के 32,768 से प्लस 32,767 तक के वेरिएबल को के इंटीजर नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें हमने वर्ड सेटअप में मैं इसमें कोड में बता रहा हूँ कि एक पिन को हाई कराने वाला हूँ, जिससे हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको इनपुट वेरिएबल को सिलेक्ट करके। तो मैंने पिन बोर्ड डिक्लेयर किया है कि हमारा पिन बोर्ड नंबर 2 आउटपुट है। उसके बाद वर्ड लूप में आ जाएंगे। वर्ड लूप में इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना होगा कि ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें वैल्यू उसका नाम है। तो उसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, remote xy.etd, मतलब जो भी हमारे ETD नाम के वेरिएबल में डाटा आएगा उसे वो इंट वैल्यू में वेरिएबल में सेव कर देगा। तो मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया, यदि इफ़ वैल्यू इजकल टू 20, यदि वो वैल्यू 20 के बराबर होगी तो डिजिटल राइट कर देंगे 2 लो। नोड एमसीयू उल्टा काम करता है इसलिए मैंने यहाँ पे लो लिखा है। इसका मतलब होगा कि वह उस पर हाई कमांड देगा। एल्स डिजिटल राइट 2 हाई, यानी वह उसे लाइट को या फिर जो भी हमने उस पर लगा रखा है उसे बंद कर देगा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।